आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 6 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश की सरकार एक बार फिर यूपी की योगी सरकार की राह पर चलती नजर आ रही है। इस बार शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में यूपी की योगी सरकार की ही तरह संगठित अपराध को रोकने के लिए गैंगस्टर एक्ट लाने की तैयारी में है। प्रदेश के गृह और विधि विभाग के अफसरों को इस एक्ट का ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि इससे पहले लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद ही शिवराज ने इसे मध्य प्रदेश में लागू करने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में जल्द ही गैंगस्टर एक्ट को लागू करने के संकेत दिए हैं। भोपाल में पुलिस के नवनिर्मित आवासों के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब मीडिया ने गैंगस्टर एक्ट के बारे में मीडिया से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठित गिरोह को खत्म करने का काम सरकार ने किया है। प्रदेश में कोई भी संगठित गिरोह नहीं है, फिर भी पुलिस की नजर ऐसे गिरोह पर बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऐसे कानून की जरूरत होती है, इसलिए इस पर लगातार काम किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रदेश में केस बढ़ने लगे हैं, लेकिन भोपाल सुरक्षित है। यहाँ अभी 2-3 केस ही आ रहे हैं। लोगों को समय पर दूसरी डोज मिले, इसके लिए रफ्तार बढ़ाने के निर्देश बीते दिन नगरीय विकास एवं आवास जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिए थे। बता दें कि सरकारी स्कूल करौंद चौराहा, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, 4 इमली और रशीदिया स्कूल बरखेड़ी में आज यानी 6 अगस्त से शुरू होने वाले 7 दिन सुबह 9 से रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर अब 9 अगस्त यानी सोमवार से शुरू किए जाएंगे। दरअसल शनिवार को अत्र उत्सव होने की वजह से इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। अपर कलेक्टर संदीप केरकेट्टा ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए 3 सेंटरों पर 7 दिन सुबह 9 से रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। इन सेंटरों पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड के फर्स्ट और सेकंड डोज लगाए जा सकेंगे। यहाँ पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी रखी गई है, जिससे कामकाज से जुड़े लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पैसा कितना खर्च हुआ है से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पैसा कैसे खर्च हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं में अमेरिका कुल जीडीपी का 18% जबकि सिंगापुर मात्र 4% खर्च करता है, लेकिन स्वास्थ्य सूचकांक लगभग समान है। सीनियर फेलो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वॉशिंगटन डीसी प्रोफेसर शमिका रवि ने यह बात अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में व्याख्यान माला असरदार परिवर्तन टिकाऊ परिणाम में द प्रॉमिस ऑफ सोशल इंटरप्राइजेज इन इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विषय पर व्याख्यान देते हुए कही। प्रोफेसर शमिका रवि ने कहा कि सोशल इंटरप्राइजेज शहरों के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को ही सेवाएं देते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सोशल इंटरप्राइजेज का उपयोग मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बेहतर ढंग से होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर कार्य हुआ है। इसी तरह अन्य सेक्टर में भी कार्य होने पर विकास की गति मिलेगी। प्रोफेसर रवि ने कहा कि किसी भी देश में शहर ग्रोथ के इंजन के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय की जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब और नागालैंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग समान है। प्रोफेसर रवि ने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित सामग्री के लिए मार्केट उपलब्ध होना चाहिए। लाभकारी खेती के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के जिन जिलों में अति वर्षा और बाढ़ के कारण जान माल का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए प्रभावितों को आवश्यक सहायता प्राथमिकता से दी जाएगी। मंत्रालय में आज कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ से काफी क्षति हुई है। राहत के लिए इस राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनता के लिए राहत कार्यों के उद्देश्य से विभिन्न विभाग शामिल कर टास्क फोर्स बनेगा। टास्क फोर्स में विभागों के मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव शामिल रहेंगे। टास्क फोर्स में नगरीय प्रशासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, जल संसाधन, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, राजस्व, कृषि और पशुपालन विभाग शामिल रहेंगे। अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। बाढ़ प्रभावित परिवार को 50 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के लिए पैकेज घोषित कर पूरी मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी आश्वस्त किया है कि सहायता देने में कोई कमी नहीं रहेगी। जिनके मकान नष्ट हो गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि दी जाएगी। इसके लिए मनरेगा से कंजरवेश भी किया जाएगा। प्रति आवास इकाई के लिए 1,20,000 रुपए की व्यवस्था होगी। फिलहाल 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि देकर ऐसे नागरिकों को अन्यंत्र किराए का मकान लेने या क्षतिग्रस्त मकान को रहने लायक बनाने के लिए सहायता दी जाएगी। जिन परिवारों के किसी सदस्य की असमय मृत्यु हुई है, ऐसे प्रकरण में 4 लाख रुपए की सहायता परिवार को प्राप्त होगी। खाद्यान्न की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने के प्रबल दावेदार पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने गुरुवार को दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यादव पिछले दिनों भोपाल में आयोजित उपचुनाव की तैयारी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। यादव ने राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा से भी मुलाकात की। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पिछले दिनों भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर बैठक हुई थी। इसके एक दिन पहले बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कमलनाथ से मिलकर पत्नी के लिए खंडवा लोकसभा उपचुनाव की टिकट देने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि कोई भी सर्वे करा ले, कार्यकर्ता उनके पक्ष में है और इस चुनाव का असर वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। राज्य शासन ने राजधानी से सटे बाघ भ्रमण क्षेत्र चंदनपुरा की 238 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसमें छावनी गांव की 79 हेक्टेयर भूमि भी शामिल है। शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह राजस्व भूमि थी जिसमें छोटे बड़े झाड़ का जंगल है, फिर भी यहाँ रसूद खारों के प्लाट हैं, जिन पर होटल, रिजॉर्ट सहित अन्य व्यावसायिक ढांचे खड़े होने थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फरवरी 2020 को इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित करने के निर्देश दिए थे। अब इस भूमि पर होटल, रिजॉर्ट एवं अन्य व्यावसायिक केंद्र नहीं खोले जा सकेंगे, बल्कि पौधारोपण कर इसे जंगल बनाया जाएगा। जनजाति संग्रहालय एवं पुरातत्व संग्रहालय की बदले वन विभाग को चंदनपुरा में दी गई 357 हेक्टेयर राजस्व भूमि और उससे सटे क्षेत्र में रसूखदारों ने जमीन खरीद ली है। इनमें नेता, बड़े अधिकारी, बिल्डर और उद्योगपति शामिल हैं, जो बंगले बनाने के साथ विभिन्न व्यावसायिक केंद्र भी खोलना चाहते हैं। जबकि इस क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा बाघ सक्रिय हैं। इसे लेकर भोपाल के नूर मोहम्मद ने एनजीटी में याचिका लगाई थी। उन्होंने इस क्षेत्र को बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 6 फरवरी 2020 को इस भूमि को संरक्षित वन घोषित करने के निर्देश दिए थे। एनजीटी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने को कहा था, जिसे क्षेत्र का दौरा कर वस्तु स्थिति बताना थी। समिति का गठन न होने पर एनजीटी ने दोबारा भी निर्देश जारी किए थे। इस बीच केंद्रीय वन मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल ने क्षेत्र का दौरा किया और इसे संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने के पक्ष में लिखा। जहरीली शराब कांड में गुरुवार रात बैंक कैशियर मोहन चौहान ने भी दम तोड़ दिया। मोहन ने 24 जुलाई को सपना बार में शराब पी थी। उनका पिछले 11 दिनों से निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। सपना बार में शराब पीने वालों में यह दूसरी मौत है। इसके पहले लोन एजेंट शिवनंदन की भी मौत हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक महेश यादव नगर निवासी मोहन चौहान को 26 जुलाई को गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया था।
भाई सोहन ने पुलिस को बताया कि मोहन ने 24 जुलाई को मरी माता स्थित बार में शराब पी थी। 2 दिन बाद उसे चक्कर आने लगे, उल्टियां हुई और आंखों की रोशनी भी जाने लगी। 11 दिन से भर्ती मोहन को डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन हालत में सुधार ही नहीं हुआ। गुरुवार देर रात तो डॉक्टरों ने बचने की उम्मीद से मना कर दिया और करीब 2 बजे मृत घोषित कर दिया। भाई के मुताबिक उपचार में करीब 8 लाख रुपए लगा दिए। जहरीली शराब से सपना बार, मरी माता और पैराडाइज बार छोटा बांगड़दा के दोनों बारों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एरोड्रम थाना पुलिस और बाणगंगा थाना पुलिस शिवनंदन, सागर अग्रवाल, शिशिर चौधरी, अभिषेक अग्निहोत्री, मोहन चौहान, सचिन गुप्ता की मौत की जांच कर रही है। मामले में योगी यादव, विकास बरेड़िया, पंकज सूर्यवंशी, प्रवीण यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 6 अगस्त 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 8 अगस्त 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।